सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के माध्यम से हमने समझा कि श्री कृष्ण अपना विस्तृत स्वरूप बता लेने के उपरांत अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे दिव्य ऐश्वर्यशाली स्वरूप का अंत नहीं है, क्योंकि यह तो अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और जो कुछ तुमसे मैंने कहा वह तो केवल उदाहरण है। और श्री कृष्ण अर्जुन से संक्षेप में यह कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अस्तित्व तुम्हें दिखलाई पड़ता है, जो सुंदर है, तेजस्वी है, जिसमें अस्तित्व की जरा सी भी भंगिमा है, वह प्रत्येक अस्तित्व मेरे ही तेज के भाग से उत्पन्न जानो। इस प्रकार से तुम मेरे विस्तार को समझो। इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 42। अथवा बहुना एतेन किं जातेन तौ अर्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। श्री कृष्ण कहते हैं, अथवा हे अर्जुन, अनेक रूप में इस प्रकार तुम्हारे मुझे जानने से क्या ही है। मैं इस प्रकार संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर भी एक अंश में स्थित हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से अपना संश्लिष्ट स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे इस प्रकार अनेक रूपों में जान भी लोगे तब भी क्या होगा। तुम्हें अपने ही हिस्से के कर्म करने हैं, तुम्हें युद्ध ही तो करना है। तुम्हें केवल यह जानना है कि तुम्हारे भीतर मैं हूँ और मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर भी एक अंश में स्थित हूँ। वही परम तत्व है, वही परम अंश है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाना चाह रहे हैं, यह भी कहना चाहते हैं कि अर्जुन के यह सब जान लेने से भी होगा क्या। कुछ नहीं होगा, करने उसे अपने कर्म ही होंगे। यहाँ हमें भी यही समझना होगा कि हम उस तत्व को जितना भी समझने का प्रयास कर लें, केवल इतना भर भी यदि हम समझ जाएं कि परम तत्व एक ही है, अंश अस्तित्व में जाकर जिस प्रकार विलीन होता है, वह विलीन तत्व एक ही है, इतना भी यदि हम समझ जाएं और अपने कर्मों में लिप्त रहें, अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए श्री कृष्ण का उस परम तत्व का स्मरण करते रहें, तो हम उसी एक परम तत्व में, परम अंश में विलीन होंगे। यहाँ कृष्ण भी अर्जुन से वही तो कह रहे हैं। और इसी श्लोक के साथ इस 10वां अध्याय विभूति योग ऐश्वर्य योग का समापन होता है, जिसके माध्यम से हमने श्री कृष्ण के विस्तृत स्वरूप को भी समझा। और उसको समझने के बाद भी श्री कृष्ण ने यही कहा कि यह तो मेरे लिए उदाहरण मात्र है, मेरे ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं। और अंत में वे एक ही बात कहकर इस योग का समापन करते हैं, इस अध्याय का समापन करते हैं कि अर्जुन, तुम युद्ध करो। तुम केवल इतना भर जान लो कि तुम में मैं हूँ, मैं ही तुम हूँ। इस अंश को भी यदि तुम समझ लोगे और अपने कर्म के प्रति समर्पित हो जाओगे, तो तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण ने अपने विस्तृत स्वरूप को पूर्व अध्यायों में भी अनेक श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया था, किंतु अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में उनसे जो निवेदन किया कि हे कृष्ण, आपके इस अमृत रस को सुनकर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। अतः उसी ने यह निवेदन किया था कि हे कृष्ण, अपने विस्तृत स्वरूप को पुनः कहो, फिर से कहो, मैं उसे विस्तार से समझना चाहता हूँ। तो यहाँ श्री कृष्ण ने विस्तृत स्वरूप में बताकर भी यही कहा कि यह कुछ नहीं है, यह केवल उदाहरण है, केवल एक नमूना मात्र है, और मेरे ऐश्वर्य का, मेरे स्वरूप का कोई अंत नहीं है। तुम केवल इतना भर जान लो कि तुम में मैं हूँ, मैं ही तुम हो। और इस अंश को समझकर भी यदि तुम अपने कर्म के प्रति समर्पित हो जाओगे, मुझे अपना सब कर्म समर्पित कर दोगे, तो तुम उसी अंश में, उसी तत्व में विलीन हो जाओगे। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कल मिलते हैं नए अध्याय के साथ, जानेंगे आगे के अध्याय में अब श्री कृष्ण किस प्रकार का ज्ञान अर्जुन को समझाते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।